श्रीनगर सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा बल ने ध्वस्त किया आतंकी ठिकाना। श्रीनगर के पारिमपोरा इलाके में सुरक्षा बल ने की थी आतंकियों की घेराबंदी, देर तक चला ऑपरेशन। मुठभेड़ के दौरान लश्कर कमांडर नदीम अबरार भी मारा गया। मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल भी बरामद। श्रीनगर में सुरक्षा बल ने कल नरबल से आतंकी नदीम अबरार को किया था गिरफ्तार। आतंकी नदीम की निशानदेही पर सुरक्षा बल ने आतंकी ठिकाने पर मारा था छापा। इस दौरान साथी आतंकी ने शुरू कर दी फायरिंग। पंजाब कांग्रेस में कलह पर आज नवजोत सिद्धू की दिल्ली दरबार में पेशी। राहुल गांधी और प्रियंका से आज हो सकती है मुलाकात। सिद्धू से मिलने पहले राहुल गांधी सुनील जाखड़ और बाजवा से कर चुके हैं बात। कमेटी की रिपोर्ट भी हो चुकी है पेश। पंजाब में कांग्रेस से टक्कर लेने के लिए आम आदमी पार्टी का मुफ्त बिजली दाव। कहा बनी सरकार तो दिल्ली की तरह बिजली फ्री। चंडीगढ़ से रवानगी से पहले केजरीवाल का पंजाब सरकार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं देने का आरोप। श्रीनगर में फिर होगी गुपकार गुट की बैठक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के घर होगी मीटिंग। पश्चिम बंगाल में और तेज हो गई ममता बनाम गवर्नर की जंग। सीएम ममता ने गवर्नर धनखड़ को बताया भ्रष्ट, केंद्र से हटाने की मांग की। ममता बनर्जी ने गवर्नर पर 1996 की जैन हवाला मामले की चार्जशीट में नाम होने का लगाया आरोप। गवर्नर धनखड़ ने ममता बनर्जी के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा किसी चार्जशीट में नहीं है मेरा नाम। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर बढ़ सकती है ममता की मुश्किलें। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी को सौंपेगी रिपोर्ट। भड़काऊ भाषण के आरोपों को लेकर मिथुन चक्रवर्ती से फिर हुई पूछताछ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस ने दागे सवाल। बंगाल में पार्टी को आज शाम संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बैठक में सभी बड़े नेताओं के साथ राजीव बनर्जी को भी बुलावा। मिशन 2022 के लिए बीएसपी ने दिया चुनावी नारा। यूपी को बचाना है, सर्जन को बचाना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। चिराग पासवान के अहमदाबाद दौरे से पटना में बड़ी सियासी हलचल। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के एक बड़े नेता से हुई मुलाकात। चाचा से सियासी जंग का आगाज। हाजीपुर में चिराग समर्थकों की महाबैठक। 5 जुलाई को चिराग शुरू कर रहे हैं आशीर्वाद यात्रा। चिराग को अपने पाले में लाने के लिए आरजेडी का सियासी दाव। 5 जुलाई को पार्टी स्थापना दिवस के साथ मनाएगी रामविलास पासवान जयंती। लेह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे बीजेपी दफ्तर। कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। संसदीय समिति के सामने गूगल और फेसबुक की आज पेशी। सोशल साइट के बेजा इस्तेमाल पर नोटिस। ट्विटर ने फिर की बड़ी गलती। भारत के नक्शे को पहले गलत दिखाया फिर हटाया। गाजियाबाद पुलिस के नोटिस के खिलाफ ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट में डाला कैविएट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी का नोटिस सुबह 11 बजे तक पेश होने का आदेश। चीन ने सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की फिर से की वकालत। कहा सीनो इंडिया बॉर्डर पर शांति। अटारी बॉर्डर पर भारत और पाक ने बंदियों को किया रिहा। भारत ने 4 बंदियों को भेजा उनके मुल्क। कश्मीर में लव जिहाद के मसले पर महबूबा मुफ्ती ने जताई चिंता। कहा जांच करें सुरक्षा एजेंसियां। कश्मीर में लव जिहाद के खिलाफ जारी है सिख समुदाय का गुस्सा। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन। गृहमंत्री से गुहार। कश्मीर में 2 सिख लड़कियों को अगवा करके धर्म परिवर्तन का आरोप। विरोध बढ़ने पर माता पिता के पास लौटी एक लड़की। केंद्र सरकार ने किया 6.25 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान। कोरोना प्रभावित सेक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की गारंटी स्कीम। कोविड से त्रस्त क्षेत्रों को सरकार ने लगाया राहत का टीका। स्वास्थ्य, टूरिज्म और छोटे कारोबारियों को मदद। हेल्थ सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए की मदद। टूरिज्म गाइड को 1 लाख रुपए का लोन। मुफ्त में जारी किए जाएंगे पहले 5 लाख विदेशी टूरिस्ट वीजा। 31 मार्च 2022 तक लागू होगी स्कीम।
केंद्र ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का किया विस्तार। 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा स्कीम। अगस्त से शुरू हो सकता है 12 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन। ट्रायल लगभग पूरा। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 46,148 नए मरीज। एक दिन में 979 लोगों की गई जान। देश में अब तक 32 करोड़ 85 लाख लोगों को लगे कोरोना के टीके। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार। गुजरात में भी तेजी से गिर रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 96 नए केस, 3 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में भी अब थमने लगी है कोरोना की लहर। 24 घंटे में 6,727 ताजा मामले। रत्नागिरी में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से 1 मरीज की मौत। 9 मामले सामने आने से प्रशासन सतर्क। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 59 केस। संक्रमण की दर घटकर पहुंची 0.10%। यूपी में भी कोरोना की रफ्तार पड़ी सुस्त। गाजियाबाद में 28 और नोएडा में 70 एक्टिव मामले। उज्जैन में फिर भक्तों के लिए खुला महाकाल का दरबार। कोरोना के बढ़ते संकट के दौरान किया गया था बंद। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में मूसलाधार बारिश से आफत। निचले इलाकों में भरा पानी। तालाब की दीवार गिरने से खेत जलमग्न। हरियाणा के रोहतक में भारी बारिश से टूटा नहर का बांध। हजारों एकड़ फसल बर्बाद। जामताड़ा में भारी बारिश से भर गया है 30 फुट गहरा कुआं। जान जोखिम में डालकर छलांग लगा रहे बच्चे। यूपी के अमेठी में बिजली गिरने से एक 6 साल के बच्चे की मौत, 3 जख्मी। बिहार के सहरसा में आसमानी बिजली गिरने से 5 की मौत। मृतकों में 4 बच्चे शामिल। ब्रिटेनोडा में 14वीं मंजिल से कूदकर एक महिला ने की खुदकुशी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के अलवर में गोताखोरों ने पुलिस पर की फायरिंग। 1 जवान जख्मी, 5 गिरफ्तार। फतेहाबाद में चोर नर्स धरी गई। लेबर रूम में किट निकालकर बेच रहे थे बाजार में। राजस्थान के भरतपुर में महिला सिपाही घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। केस से नाम हटाने के एवज में ले रही थी 1.5 लाख। राजस्थान के झालावाड़ में विधवा के घर लाखों की लूट। पुलिस 7 लुटेरों को दबोचा। झारखंड के कोडरमा में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा। पुलिस को कई मामलों में थी उनकी तलाश। बरेली में डिब्रूगढ़ दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में नाबालिग के साथ बदसलूकी। जेआरपी ने दर्ज किया मामला। नौरा में पुलिस ने चोरी की कार खरीदने वाले बदमाश को धरा। 2 कार बरामद। भीलवाड़ा में दोस्त ने की दोस्त की हत्या। पुलिस के मुताबिक मामला आपसी रंजिश का। गुरुग्राम में पुलिस ने नशे की पार्टी पर छापा मारा। 22 लोग हिरासत में। समस्तीपुर में भीड़ ने 2 प्रेमी जोड़े को बांधकर पीटा। खेत में दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखकर भड़की भीड़। फरीदाबाद में तीसरी मंजिल से गिरने से एक शख्स की मौत। पड़ोसी के कुत्ते के दौड़ाने पर हुआ हादसा। सोनीपत पुलिस ने उठाया ब्लाइंड मर्डर से पर्दा। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया था पति का कत्ल। महाराष्ट्र के अमरावती में एक दिव्यांग किसान ने की खुदकुशी। अपने खेत में जाने के लिए रास्ता न मिलने से था परेशान। आगरा में अवैध संबंध के चलते दोस्त का कत्ल। पुलिस मामले की कर रही पड़ताल। यूपी के महोबा में एक नाबालिग दलित के साथ गैंगरेप। गर्भवती होने पर खुलासा। 4 दबंगों ने कई महीनों तक बनाया हवस का शिकार। अंबाला में सैनिटाइजर के बहाने अल्कोहल तस्करी का हुआ भंडाफोड़। ट्रैक्टर चालक हिरासत में। यूपी के सहारनपुर में सीसीटीवी में कैद लूट की वारदात। पुलिस 24 घंटे में दबोचा। हिमाचल के सिरमौर में दर्दनाक सड़क हादसे में 10 की मौत। बारात ले जा रहे बोलेरो खाई में गिरी। गुरुग्राम में उल्टी दिशा से आ रही ट्रक से भिड़ी 2 की मौत, 1 की हालत नाजुक। मुंबई में जीआरपी महिला जवान ने बचाई एक मुसाफिर की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में फिसलता यात्री का पांव। महाराष्ट्र के अकोला में 3 मंजिला जर्जर इमारत का हिस्सा गिरा। कुछ दिन पहले ही नगर निगम ने दी थी नोटिस। सुकमा में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलटा। ड्राइवर और खलासी को आई चोट।
आजमगढ़ में हाईवे पर एक स्कोडा कार बनी आग का गोला शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पटना सिटी के दीवान मोहल्ला में एक ही रात में 3 घरों के टूटे ताले, चोरों ने उड़ाया लाखों का माल, सीसीटीवी से चोरों की तलाश। मेरठ में रिहायशी इलाके में तेंदुए की दहशत, वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघ के वायरल वीडियो से दहशत, बाघ के साथ दिखे 2 शावक। चोरी के गहने पकड़ने के लिए अब ज्वेलरी की भी होगी यूनिक आईडी, जुलाई से आधार की तर्ज पर यूनिक पहचान जरूरी। तीरंदाजी वर्ल्ड कप में दीपिका ने अपनी झोली में डाला 3 और गोल्ड मेडल, रांची में गदगद पिता ने कहा अब ओलंपिक की बारी। ग्रेटर नोएडा बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर फिर होगी फॉर्मूला 1 रेस, जेपी समूह को मिला आवंटन बहाली का मौका। बीसीसीआई ने कोरोना के चलते यूएई में शिफ्ट किया T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी को दी गई फैसले की जानकारी। 17 अक्टूबर से शुरू हो सकता है T20 का वर्ल्ड कप, आईसीसी फाइनल करेगा पूरा शेड्यूल। ओलंपिक से पहले भारत के लिए गुड न्यूज, राही सरनोबत को क्रोएशिया में चल रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में जीता गोल्ड मेडल। यूरो कप में वर्ल्ड नंबर 1 बेल्जियम ने दिखाया दम, डिफेंडिंग चैंपियन पुर्तगाल को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट में किया बाहर। नीदरलैंड्स को हराकर चेक रिपब्लिक ने यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, अब डेनमार्क से होगा चेक गणराज्य का सामना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राइवेटाइजेशन का रास्ता साफ, दोनों बैंकों में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। आईआरसीटीसी से ट्रेन टिकट बुक करने के लिए जरूरी होगा आधार और पैन, रेलवे जल्द लागू करेगा नया नियम। सरकार ने पुरानी कारों में फ्रंट सीट पर एयरबैग की अनिवार्यता को 4 महीनों के लिए टाला, अब 31 दिसंबर तक ही मियाद। स्वरा ने सोमवार को भारत में लॉन्च की अपनी नई एसयूवी कुशाक, 10.5 लाख है शुरुआती कीमत। विदेशी गेमिंग एप्स को टक्कर देने के लिए एक युवक ने तैयार किया रिवॉर्ड आधारित गेमिंग ऐप डमरू, टैलेंट पहचान कर खेल खेल में मिलता है रिवॉर्ड। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल पूरे होने पर जश्न, रोशनी से नहाया शियामेन शहर। अमेरिका में भीषण गर्मी से जंगल में आग का बढ़ा खतरा, बकरियां चरा रही, घास फूस साफ करने की मुहिम। यूक्रेन और यूएस का ब्लैक समंदर में संयुक्त सैन्य अभ्यास, रूस ने जताया कड़ा एतराज। जुलाई तक ब्रिटेन से कोरोना पाबंदियां हटाने का लक्ष्य, नए स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद का बयान। सीरिया और इराक में मलेशिया पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक।